उसने कहा था, क्या आज एक राजहंसी को बगुले की सहेली होना पड़ेगा? आप तो भगवान एकलिंगनाथ जी के उपासक हैं, वीर श्रमणी महाराणा प्रताप के पड़पोत्र हैं। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध से बचाते हुए रुक्मिणी जी से विवाह कर लिया था, आज उसी प्रकार आपको मेरी लाज बचाने के लिए हमसे विवाह करना होगा। यदि विवाह संपन्न हो सका तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। मुगलिया सल्तनत में एक परंपरा सी बन चुकी थी कि बादशाह को अगर कोई राजकुमारी पसंद आ जाती थी तो वो डोले भिजवा देते थे और उस पालकी में बिठा करके वो राजा अपनी राजकुमारी को मुगल सल्तनत में भेज देता था और इच्छा के अनुसार बादशाह उससे निकाह करके अपने हरम में डाल दिया करता था। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के वीर शिरोमणि राणा राज सिंह सिसोदिया के काल से जुड़ा हुआ एक चारुमती नामक राजकुमारी से जुड़ा हुआ अद्भुत किस्सा, जिसमें विलन के रूप में यहाँ औरंगजेब का रोल देखने को मिला है। तो घटना क्या रही है, वीडियो पर बने रहिए और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक कहानी है 16वीं शताब्दी के आरंभ से, जिस समय मेवाड़ रियासत के राणा अमर सिंह जी हुआ करते थे। जब मुगल वंश की अधीनता मेवाड़ अमर सिंह के द्वारा स्वीकार कर ली गई तो मुगलों के साथ मेवाड़ के राजपूतों के संबंध थोड़े से ठीक नहीं रहे। हालांकि इस समय राणा अमर सिंह जी के बाद कर्ण सिंह राजा बने, जगत सिंह राजा बने और वर्ष 1652 में जगत सिंह जी की गद्दी पर बैठे उनके कुंवर राज सिंह सिसोदिया। राणा राज सिंह सिसोदिया जिस समय मेवाड़ के राजा रहे, उनके समकालीन दो मुगल बादशाह सल्तनत में रहे, एक बादशाह शाहजहां और दूसरे औरंगजेब। शाहजहां से हालांकि हमारा जातीय भेद तो नहीं था, लेकिन एक घटनाक्रम जो लिखा जाता है कि जब मुगल मेवाड़ संधि हुई थी उस समय एक संधि की शर्त रखी गई थी कि दुर्ग चित्तौड़गढ़ की मरम्मत मुगल बादशाहों की अनुमति के बिना नहीं होगी। किंतु राणा राज सिंह ने वो संधि का उल्लंघन किया और चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत को करवा दिया। इस बात से शाहजहां ने नाराज होते हुए 30,000 मुगल सैनिकों को सादुल्ला खां के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ भिजवा दिया और जो भी नए निर्माण कार्य राज सिंह ने करवाए थे उन सबको तोड़वा दिया और मुगल और मेवाड़ के बीच में पुनः रंजिश आरंभ हुई। इस रंजिश का नतीजा हालांकि भाग सबको भुगतना पड़ा है कि साल 1652 में जब शाहजहां ने ये हमारे चित्तौड़गढ़ में तोड़फोड़ करवाई, राज सिंह ने शाहजहां के पास इन्हें वापस से बनवाने का पत्र भेजा था और शाहजहां ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया था कि हम वापस करवा देंगे, हमें कुछ समय दिया जाए। लेकिन कुछ वर्षों बाद शाहजहां की तबीयत हुई नासाज और सल्तनत के वलीयत चुने गए शहंशाह औरंगजेब। अब जिस समय औरंगजेब बादशाह थे उस समय एक किस्सा लिखा जाता है कि औरंगजेब राणा राज सिंह को भेज देते दक्षिण भारत की तरफ। 6000 की मनसबदारी दी गई, डोंगरपुर, बांसवाड़ा और गयासपुर की जागीर देकर के उन्हें दक्षिण भारत की तरफ भेज दिया गया, जहां वो छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य के खिलाफ खड़े किए गए। इधर एक केस लिखा गया है किशनगढ़ राजघराने का कि राठौड़ कुल में एक सत्ता थी किशनगढ़ और जिसके राजा हुए थे रूप सिंह जी। उनका एक बेटा हुआ मान सिंह और एक सुंदर सी कन्या थी राजपूताने की, नाम था जिसका चारुमती। शहंशाह औरंगजेब चारुमती को किस स्थान पर देखने के बाद मन में उसे पाने की लालसा जगा बैठे और शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने यह पत्र किशनगढ़ के राजकुमार मान सिंह के पास भेज दिया कि राजकुमारी चारुमती को हम डोले भिजवा रहे, उनमें वापस भेज दिया जाए, हम उनसे निकाह करने वाले। मान सिंह छोटी जागीर के एक राजकुमार थे, पिता रूप सिंह जी के बाद उनका स्थान था, लेकिन एक किशनगढ़ छोटी सी जागीर और मुगल सल्तनत का क्रूर आक्रांता औरंगजेब अगर उसके फरमान की नाफरमानी होती तो बड़ी जंग का ऐलान आज किशनगढ़ के सामने हो सकता था। इसलिए मान सिंह ने शहंशाह औरंगजेब के राजकुमारी चारुमती के लिए भेजे गए विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ गया। हालांकि इस समय राजकुमारी चारुमती को बादशाह द्वारा भेजे गए डोलों में भिजवाया नहीं गया, बल्कि कुछ समय लिया गया। इसी बीच एक दिल्ली से एक महिला कुछ चित्र बेचते हुए मेवाड़ के निकट किशनगढ़ पहुंची। उस महिला के पास अलग अलग प्रकार के चित्र थे, जिनमें महाराणा प्रताप का चित्र हुआ, जिनमें छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र हुआ, जिनमें राज सिंह जैसे योद्धा का चित्र था और उन्हीं चित्रों में सबसे बड़ा एक पोस्टर था वो आलमगीर जहांपना शहंशाह औरंगजेब का था। इस समय राज सिंह का चित्र देख करके वो
इतनी उत्साहित हुई कि ये सुंदर सा राजकुमार है, हम इससे शादी कर लेंगे, लेकिन आलमगीर औरंगजेब से नहीं। जब राजकुमारी चारुमती ने पूछा कि इतना बड़ा चित्र आपके पास जो है ये किसका, तो उस चित्र बेचने वाली महिला ने कहा, या आप नहीं जानते, ये दिल्ली सल्तनत और भारत की सत्ता के बादशाह औरंगजेब का चित्र है। राजकुमारी चारुमती ने राज सिंह का चित्र तो लिया ही सही, लेकिन साथ ही वो औरंगजेब का चित्र भी ले लेती है और उसे अपनी दासियों को बुला करके अपमानित करने को कहती है। औरंगजेब के चित्र को अपमानित करने के बाद या उस चित्र को फाड़ करके उसी महिला को वापस सुपुर्द कर दिया गया और ये कहलवा दिया गया कि शहंशाह औरंगजेब से जाके कहें कि ये किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती ने भिजवाया है आपके लिए। जब उस महिला चित्र बेचने वाली महिला ने इस चित्र को, फटे हुए चित्र को लेकर के दिल्ली दरबार में जाकर के पेश किया, औरंगजेब इस बात से भड़क चुका था और औरंगजेब का धमकी भरा पत्र आया है अभी किशनगढ़ के पास कि मान सिंह जी, ये अपमान औरंगजेब बर्दाश्त नहीं करेगा। अब हम यहाँ से जो पालकियां भिजवा रहे हैं वो खाली हाथ वापस नहीं आए, चारुमती से तो अब हम निकाह करके ही रहेंगे। जब ये बात राजकुमारी चारुमती को पता चलती है कि हमारा राजघराना, हमारा पीहर संकट में आ चुका है, तो इसी समय उन्हें याद आई मेवाड़ के सुंदर से राजकुमार वीर प्रतापी बलवान योद्धा महाराणा राज सिंह सिसोदिया की, और उन्होंने एक पत्र जारी किया जो सीधा आया है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास। हालांकि इस समय राज सिंह के पास जब पत्र भेजा गया था, उस पत्र में राजकुमारी चारुमती ने लिख दिया था कि आप तो एकलिंगनाथ जी के सेवक हैं, आप महाराणा प्रताप के पड़पोत्र हैं। जिस तरह श्री कृष्ण ने जरासंध से बचाते हुए रुक्मणी से विवाह कर लिया था, आज उसी तरह आपको भी हमारी अस्मिता को बचाने के लिए हमसे विवाह करना होगा। यदि राणा जी आपने हमसे विवाह नहीं किया तो हम प्राण त्याग देंगे। जब राणा राज सिंह को यह बात पता चली तो उनके साथी एक सेनापति हुआ करते थे, सलुम्बर के ठिकानेदार ठाकुर रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत जिन्हें एक सलाह दी है कि राणा जी, एक राजपूत कन्या इस समय संकट में है और ये सूर्यवंशी कुल के राजपूतों को शोभा नहीं देता कि हम एक कन्या की मदद ना कर सके, यह विवाह आपको करना ही चाहिए। तो राज सिंह चारुमती द्वारा भेजे गए विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा, इस बात से चारुमती भयभीत हो चुकी है कि ये प्रस्ताव तो राणा राज सिंह ने स्वीकार कर लिया, लेकिन ये विवाह भी अगर हो गया तो ये तय है कि औरंगजेब हमारे पीहर किशनगढ़ पर आक्रमण जरूर करेगा और हमारा भाई इतना मजबूत योद्धा नहीं है कि वो बादशाह की सेना से लड़कर जीत लेता। इसलिए चारुमती ने डिसीजन लिया और राणा राज सिंह के पास पुनः एक और पत्र भेज दिया और राणा जी से कहा कि राणा जी, आप तो वीर हैं, प्रतापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आप जैसे बड़े योद्धा तो शहंशाह औरंगजेब से लड़ सकते हैं, लेकिन हमारा भाई मान सिंह इतना काबिल नहीं कि वो बादशाह औरंगजेब की सेना से लड़ ले। इसलिए एक युक्ति है हमारे पास, आप पहले किशनगढ़ पर अटैक करिए, हमारे भाई को पकड़कर कारागार में कैद करिए और हमसे विवाह कर लीजिए, ताकि कल को अगर औरंगजेब हमारे भाई से सवाल करे कि जब बात हमने आपसे की थी चारुमती के विवाह के लिए तो आपने चारुमती का विवाह मेवाड़ के राज सिंह के साथ क्यों किया, तो हमारा भाई इस बात का जवाब दे सके हमने तो विवाह आप ही के साथ तय किया था, लेकिन राज सिंह ने आपसे प्रतिशोध लेने के चक्कर में हमारे किशनगढ़ पर हमला किया, मुझे पराजित करके कारावास में कैद किया और हमारी बहन से जबरन शादी कर ली। रंजिश आपकी थी, बेटी की शादी हमारे घर से हुई, इससे मेरा पीहर पक्ष कम से कम सुरक्षित रह जाएगा। राणा राज सिंह ठहरे उसूलों वाले कि ठीक है राजपूत कन्या, हम ये वचन देते हैं कि हम किशनगढ़ से आपका विवाह संपन्न जरूर होने देंगे। इस समय राणा राज सिंह जी ने अपने सेनापति रतन सिंह चुंडावत को यह जिम्मेदारी दी है कि हमारे विवाह में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो। और रतन सिंह चुंडावत जी वो शख्स थे जिनका विवाह भी पिछले 2 दिन पूर्व ही हुआ था। रतन सिंह चुंडावत का जो विवाह हुआ है वो बूंदी के राजा संग्राम सिंह की बेटी थी सहल कंवर, और सहल कंवर से जब उनकी शादी हुई तो आज युद्ध के मैदान में जाने का समय था। अब राणा जी ने तो चुंडावत जी को यह जिम्मेदारी सौंप दी कि विवाह में बाधा ना हो, ये जिम्मेदारी चुंडावत रतन सिंह जी आपकी बनती है। अब रतन सिंह जिस बात को जानते हैं, युद्ध में जाने वाला योद्धा
विजेता बन के लौटेगा या वीर गति आएगी, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। रतन सिंह चुंडावत ने अपनी अर्धांगिनी सहल कमर को कहा था कि रानी साहब, इस समय संकट बड़ा आ सकता है, क्योंकि दुश्मन की सेना औरंगजेब की है और नतीजा किसके पक्ष में जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए रानी साहब आप अपने पीहर बूंदी चले जाइए। रानी सहल कमर बड़ी स्वाभिमानी थी, उन्होंने साफ शब्द में इनकार कर दिया, डोली उठ चुकी है हमारी बूंदी से, अर्थी आपके घर से उठेगी रावत से। हम जौहर करना पसंद करेंगे लेकिन पीहर जाना पसंद नहीं करेंगे। रतन सिंह चुंडावत ने कहा तो कोई बात नहीं, कम से कम आप बूंदी ना जा सको तो कम से कम आप सलुम्बर हमारे घर तो चले जाओ। और रावत रतन सिंह चुंडावत अपनी अर्धांगिनी सहल कमर को छोड़ने के लिए अपने ठिकाने सलुम्बर में आ जाते। जब सलुम्बर ठिकाने में अपनी पत्नी को छोड़कर युद्ध के मैदान में जाने लगे तो रतन सिंह चुंडावत का जो हृदय था वो डगमगाने लगा। मन में एक भाव था कि युद्ध में जा रहे हैं, क्या पता जीवित वापस मैदान से आ भी पाएंगे या नहीं, क्या पता रानी का मुख दोबारा देख भी पाएंगे या नहीं। ऐसा करें, जाते जाते रानी की कोई प्रिय निशानी ले चले। और रतन सिंह चुंडावत ने अपने सिपाही को कहा कि जाओ और रानी सहल कमर से हमारी कोई निशानी ले आओ। जब रानी सहल कमर की निशानी लेने के लिए रावत चुंडावत ने अपना सिपाही भेजा, और रानी सहल कंवर की एक सखी हुआ करती थी इंद्र कंवर। जब इंद्र कंवर से बात कही गई कि रावत साहब को रानी साहब की याद आई है और राजा साहब ने उनकी कोई प्रिय निशानी मंगाई है, तो शीघ्र अतिशीघ्र उनकी कोई निशानी भेज दीजिए, युद्ध में जाने में विलंब हो रहा है। इतने में इंद्र कंवर ने यह समाचार दिया अपनी सखी सहल कंवर को। रानी सहल कंवर इस समय असमंजस में थी कि कैसा समय आ चुका है। रावत चुंडावत जो दम भरा करते थे मेवाड़ की सेना खैरावल दस्ते का, आज उनके कुल के राजा युद्ध के मैदान में जाने से कतरा रहे, केवल इसलिए कि हम इतने सुंदर हैं कि हमारा सुंदरता का मोह रावत चुंडावत जिससे छूट नहीं पा रहा, और युद्ध में जाते समय वो कतरा रहे हैं। हमारी निशानी लेने के लिए भेजा है, और अगर हमने कोई निशानी ऐसी उन्हें भेज दी कि रावत चुंडावत जिस निशानी को देख देख करके ध्यान भंग हो गए और युद्ध में अगर शहीद हो गए, तो ये चुंडावतों की स्वामी भक्ति पर दाग होगा, और ये हुआ हमारी वजह से तो बूंदी का हाड़ा बदनाम होगा, और राणा की अगर शादी अधूरी हुई तो मेवाड़ का सिसोदिया बदनाम होगा। अब 3 कुलों की मान मर्यादा का सवाल है जो रानी सहल कंवर के सामने नजर आ रहा था। रानी सहल कंवर ने निर्णय लिया है कि हम निशानी में कुछ ऐसी निशानी भेजें कि रावत चुंडावत का स्वाभिमान डगमगाने के बजाय और 7वें आसमान पर चला जाए और दुश्मन पर वो लोहा बनकर के टूट पड़े। इस समय रानी सहल कंवर ने अपने सिपाही से तलवार ली और अपने कक्ष में जाकर के एक पत्र लिखा। उस पत्र को लिख करके अपनी सखी इंद्र कंवर को दिया और अपने हाथ से तलवार उठाकर अपना ही शीश काट कर थाल में धरवा दिया। धन्य हो वो रानी सहल कंवर जिसका बलिदान मेवाड़ धरती पर सदा सदा के लिए उपकार साबित हुआ। रानी सहल कंवर के संदर्भ में, इस बलिदान के संदर्भ में कवि मेघराज मुकुल साहब लिखते हैं, चुंडावत मांगे सैलानी शीश काट दे दियो शतरानी। कि रावत चुंडावत ने मात्र केवल सैलानी निशानी ही तो मांगी थी, लेकिन रानी शाह ने तो स्वाभिमान की पराकाष्ठा को ही पार कर डाला कि शीश का दान कर डाला और शीश की दानी बन गई। उस थाल में सजा हुआ सर रावत चुंडावत के सिपाही को दिया गया और वो खत साथ में सौंप दिया गया। रावत चुंडावत इस समय वो निशानी नहीं देखते कि युद्ध के मैदान में चलते हैं, वहीं पर देखेंगे। जब युद्ध के मैदान में रावत चुंडावत आ पहुंचे हैं, कोसों दूर तक अभी मुगल सेना आती हुई नजर नहीं आ रही। अंदर किले में राणा राज सिंह का विवाह रानी चारुमती जी के साथ चल रहा है। सोचे के लिए निशानी रानी ने क्या भेजी है, एक दफा देख लिया जाए। जैसे वो थाल हाथ में लिया रतन सिंह चुंडावत ने और वो कपड़ा हटाया तो रानी सहल कंवर का कटा मस्तक अपने हाथ में पाया। पैरों तले जमीन खिसक गई रतन सिंह चुंडावत के। वो पत्र जो भिजवाया तो उस पत्र को जब रतन सिंह चुंडावत जी ने पढ़ा तो वो पढ़कर दंग रह गए कि रानी शाह ने लिखा था, रावत साहब क्षमा चाहेंगे, हम अपने प्राण आपकी आज्ञा आपकी अनुमति के बिना त्याग रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। किंतु ये करना भी जरूरी था रावत साहब। काश अगर हम अपना प्राण अपना शीश ना उतारते तो शायद आज आपका स्वाभिमान डगमगा जाता और ये हमें शोभा नहीं देता कि कोई चुंडावतों की स्वामी भक्ति पर सवाल खड़े करे। इसलिए ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए हमारा। रावत रतन सिंह चुंडावत ने अब
रानी सहल कंवर का शीश जो था वो अपने गले में बांध लिया उनके बालों से, और जो रक्त था उससे रक्त तिलक कर डाला। वो पत्र जो था उसे कमर में फंसा लिया और मुगल सेना के साथ एक भीषण युद्ध किया। इस युद्ध में रतन सिंह चुंडावत तब तक लड़े जब तक उनके शरीर में एक श्वास का कण तक चल रहा था। दुश्मन की सेना के परखच्चे उड़ा डाले, लेकिन एक भी सैनिक राणा राज सिंह जी के विवाह के मंडप तक आगे नहीं बढ़ने दिया। हमने धीरे धीरे करते करते मुगलों की सारी सेना खत्म कर डाली, लेकिन कुछ सिपाही फिर भी शेष बचे थे। उधर राणा राज सिंह जी को पता चला है कि रतन सिंह चुंडावत अंतिम क्षणों में है। राणा के साथ फेरे हुए पूरे गठजोड़ा खोलकर राणा राज सिंह मैदान में दौड़े, और जब मैदान में पहुंचे तो वहां रतन सिंह चुंडावत चारों ओर से लहूलुहान थे। दुश्मन के तीरों ने पूरे शरीर को भेद डाला था, लेकिन फिर भी वो डटे हुए थे कि हमारी स्वामी भक्ति पर कभी दाग ना लग पाए। इधर राणा राज सिंह ने शेष बचे मुगल सैनिकों का खात्मा किया, और चुंडावत रतन सिंह जी ने राणा राज सिंह की गोद में सर रख करके दम तोड़ दिया। लेकिन जब राणा जी देखते हैं कि ये क्या, रतन सिंह चुंडावत के गर्दन पर एक और शीश बंधा हुआ है और उनकी पत्नी सहल कंवर का, जब वो खत पढ़ा तो राणा राज सिंह भी आंखों से आंसू छलका पड़े और सहल कंवर के संदर्भ में लिखते हैं कि वो हाड़ी रानी है। इतिहास में रतन सिंह चुंडावत की पत्नी को हाड़ी रानी के नाम से संबोधित किया गया। मेवाड़ के राणा राज सिंह पर यह सदा सदा के लिए कर्ज हो चुका था। हालांकि राणा राज सिंह की शादी यहां चारुमती से हो चुकी थी। आज राज सिंह और चारुमती अगर साथ हैं तो वो सारा क्रेडिट अगर किसी को मिलता है तो वो रानी सहल कंवर और सेनापति रतन सिंह चुंडावत को मिला। इस बात से औरंगजेब बौखला गया और उन्होंने इस अपमान का बदला लेने के लिए भारत के मंदिरों को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए। हालांकि वो मंदिर तोड़ने का काम तो करता रहा, लेकिन राज सिंह पीछे ना हटे। राणा जी ने भी डिसीजन ले लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए तो जितने मंदिर तोड़ेगा हम उतने मंदिर बनवा देंगे, लेकिन पीछे कदम नहीं हटाएंगे। इसीलिए राणा राज सिंह को कट्टरता में विजय प्राप्त करने वाला एक राजा विजय कटकातु के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार दोनों के बीच रंजिशें चलती रही, और वर्ष 1679 में जब औरंगजेब ने एक जजिया कर को लागू किया तो राज सिंह ने उस कर को देने से भी इनकार कर डाला। इस बात से दोनों में फिर अनबन हुई और राणा राज सिंह और औरंगजेब दोनों ही अपने अलग अलग रास्ते हो चुके थे। वर्ष 1680 का वो दुखद दिन जब राणा राज सिंह का देहांत हुआ, मेवाड़ के धरा पर यह राजकुमारी चारुमती से विवाह करने का जो विवाद था, इस विवाद की कड़ी औरंगजेब बनी। लेकिन इस विवाद की गुत्थी को सुलझाने में अगर किसी का बलिदान देखने लायक था तो वो रानी सहल कंवर और इतिहास के पन्नों में अमर सेनापति रतन सिंह चुंडावत का रहा है। इसी प्रकार के कई किस्से और कहानियां हमारे चैनल पर लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर जरूर कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भवानी, जय राजस्थान।